18 को रिवाएंगे केजरीवाल व भगवंत मान। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 18 सितंबर को रिवाएंगे। यहां आयोजित विशाल सभा को वो संबोधित करेंगे। यह जानकारी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने दी और बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा और आम आदमी पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो गई है। ग्वालियर सतना के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रीवा आ रहे हैं, जहां वो आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली और पंजाब में किए गए कार्यों को लोगों को बताएंगे। लोगों को गारंटी दी जा रही है कि अपने दम पर आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि एसएएफ मैदान में दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री केजरीवाल और भगवंत मान की सभा आयोजित होगी। इसमें करीब 1 लाख लोगों को वो संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है और यह कार्यक्रम ग्वालियर से भी बड़ा होगा। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार और मेरा प्रणाम और साथ में रीवा जिले की बिंद की धरा पर रीवा जिले में सतना के बाद अब बड़ी सभा में एक महारैली की शुरुआत होने जा रही है, जो दिनांक 18 सितंबर को दोपहर में 1 बजे और के ग्राउंड में होने जा रही है। और एक ये बड़ी रैली ग्वालियर से भी महारैली के बड़े यहाँ पर होगी, जिसकी शुरुआत होने जा रही है। और यह शुरुआत जो ग्वालियर में हुई थी उस बड़ी रैली के से भी बड़ी रैली यहाँ पे होगी और पूरे मंच की तैयारियाँ चल रही हैं। और पूरे मध्य प्रदेश से लगभग यहाँ पर 1 लाख से भी जनता जनार्दन हमारे कार्यकर्ताओं का आगमन होगा। और यह एक परिवर्तन की रैली है, बदलाव की रैली है। और जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटियां दी हैं, उस गारंटी के से जो दिल्ली में काम हुए हैं और पंजाब में हो रहे हैं, उस गारंटी के आधार पर हम मध्य प्रदेश में परिवर्तन और बदलाव की राजनीति और काम की राजनीति करेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ काम की राजनीति करती है, जो दिल्ली का मॉडल है और जो पंजाब का है। और जो मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दे होंगे, उन मुद्दों के लेके पूरी 230 की जो विधानसभा की सीटें हैं उन बूथों पे काम चल रहा है। और हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जो गारंटियां हैं उनको के साथ वो जा रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं। और इस बार 2023 का चुनाव जो नवंबर में होने वाला है, यह एक बदलाव का होगा और काम की राजनीति होगी। क्योंकि इस परिवर्तन में जनता, मध्य प्रदेश की जो जनता है वह बदलाव चाहती है और काम चाहती है। वह भाजपा और कांग्रेस से तंग आ चुकी है, परेशान हो चुकी है। तो एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और आप सबको इस बार जो 2023 का चुनाव आने वाला है, यह एक बदलाव का होगा और काम की राजनीति होगी। क्योंकि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि जो अगर हमने काम किया है तो वोट दीजिएगा, अगर नहीं किया है तो आप वोट मत दीजिएगा। इसी के आधार पर और गारंटी के आधार पर हम घर घर पहुंचेंगे और काम की राजनीति की शुरुआत होगी। इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव देखने को मिलेगा। सिंगरौली में जनता ने 5 साल का आशीर्वाद दिया और 1 साल में इतने काम हुए, बहुत काम हुए। जो नगर निगम के अंतर्गत जो भी आते हैं, हर वार्डों में रोड बन रही हैं, नालियाँ बन रही हैं, हर जगह स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है ताकि कहीं भी अंधेरा ना हो। और पूरा सफाई सभी जगह हो रही है। और सबसे बड़ी जो लड़ाई हमने लड़ी है वो किसान भाइयों के लिए, जो बैठकी के लिए। और आज वो बैठकी माफ़ हो गई है। और आज किसानों के ऊपर जो वहाँ पे बैठकी के लिए कोई भी जो अवैध वसूली होती थी, 30 की जगह 50-70 रुपये लिए जाते थे, उस अवैध वसूली को बंद कराया है। और वहाँ पे जल्दी ही वाटर ATM का काम चल रहा है। और
जो पिंक शौचालय होते हैं उसका काम चल रहा है, गौशाला कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। एक मोरवा में घुसमई में बन रही है, दूसरी के लिए जगह हो गई है, जल्दी उसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा। और हमने जो चार्जिंग पॉइंट होते हैं, हर बसों स्टैंड में चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। जो ई रिक्शा होती हैं, इलेक्ट्रिक बस होती हैं और जो स्कूटियाँ होती हैं जो चार्जिंग से चलती हैं, वो चार्जिंग पॉइंट पूरे बस स्टैंड पे लगाया जाएगा। और जो एक टोल फ्री नंबर होता है जिससे जनता को परेशानी ना हो, कहीं भी अगर आपको स्ट्रीट लाइट लगानी है, कहीं सफाई करवानी है, कहीं कचरा उठाना है, कहीं और भी काम होंगे जो तुरंत, चाहे आधार कार्ड बनाना हो, चाहे पेंशन कार्ड की बात हो, कुछ भी सुविधा के लिए जो जनता को कार्यालय तक आना पड़ता था, उससे उनको परेशानियां वो दूर होंगी और टोल फ्री के नंबर के आधार पर वो बताएंगी। जल्दी इस पे भी काम हो रहा है और भी कई कामों पे हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जनता ने 5 साल का आशीर्वाद दिया है। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि भाजपा की सरकार है, विपक्ष में है, लेकिन लड़ाइयाँ कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी काम करना जानती है और संघर्ष करना जानती है, उसी के आधार पर काम हो रहे हैं। रीवा के पत्रकार भाई इस प्रेस वार्ता में पहुँचे, आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मुझसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष मैडम रानी अग्रवाल जी ने आपको बताया और हमारी जो आम आदमी पार्टी रीवा की पूरी टीम है वो भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे यूथ के अध्यक्ष, हमारे महिला विंग के नेत्री और सारी टीम जो रीवा की है वो इस आज प्रेस वार्ता में मौजूद है। और आज आपके माध्यम से जो बात हम रीवा की, विंध्य की और मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहते हैं वो यही है कि बदलाव की धरती रीवा के ऊपर इस देश में सबसे बड़े बदलाव करने वाले नेता, नई पॉलिटिक्स लाने वाले नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी 18 सितंबर को इस बदलाव की धरती पर एसएएफ ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। और जिस कदर कार्यकर्ताओं का और जनता का रुझान है इस रैली में शामिल होने के लिए, जिस कदर जो लोगों का संपर्क है हमारी पार्टी के नेताओं से हो रहा है, उससे ये हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि ग्वालियर से भी जो बड़ी रैली है वो रीवा में 18 सितंबर को होने वाली है। ग्वालियर की रैली से भी बड़ी रैली और ख़ास तौर पर रीवा के लोगों में इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्साह है कि अरविंद जी सतना के बाद अब रीवा में इस धरती के ऊपर आ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता ऑलरेडी जो गारंटीज़ श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सतना में अनाउंस की थी, जहां पर आप सब लोगों ने भी उनको पब्लिश किया होगा, लोगों तक पहुंचाया होगा। हमारे कार्यकर्ता उन सभी गारंटीज़ को मैं आपको बता दूं कि घर घर तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के हर एक घर तक, हर एक वोटर तक, हर एक व्यक्ति तक उन गारंटियों को पहुंचाने के लिए हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और उन्हीं गारंटियों को समर्थन देने के लिए, उन्हीं गारंटियों के लिए बदलाव को समर्थन देने के लिए लाखों लोग अरविंद केजरीवाल जी को सुनने, अपने महबूब नेता से बात करने एसएएफ ग्राउंड में 18 सितंबर को पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं। और साथ में हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री, जिन्होंने दिल्ली के बाद पंजाब में हर एक गारंटी को पूरा करके दिखाया है, सरदार भगवंत सिंह मान जी, वो भी श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ उस दिन इस रैली में मौजूद रहेंगे। और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए जो मध्य प्रदेश के लोग अब तक के भाजपा के और कांग्रेस के राज से तंग आ चुके हैं, दुखी आ चुके हैं, उन लोगों को बदलाव की उम्मीद की एक नई किरण, नया रास्ता अरविंद केजरीवाल जी दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे कि जो दिल्ली में हुआ है, जो पंजाब में हुआ है, वो मध्य प्रदेश में भी संभव है और मध्य प्रदेश में भी होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी आम लोगों का जो राज है वो आ सकता है। इसका मैसेज इस बदलाव की धरती के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी 18 सितंबर को देंगे। और आप सबसे भी मेरी विनती है कि 18 जो जहाँ तक आपने बताया कि सबको पता है कि मध्य प्रदेश जो है वो बड़ा राज्य है और जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं।
कि पूरे देश में कौन सा मॉडल आना चाहिए। जो कर्ज है सरकारों के ऊपर वो रहता है, बट देखने वाली बात यह है कि जो सरकार का पैसा है, जो बजट है या जो कर्ज है वो यूज़ कहाँ हो रहा है, वो आम लोगों के ऊपर यूज़ हो रहा है जो गवर्नमेंट का बजट है, जहाँ कुछ इंडस्ट्रियलिस्टों के ऊपर, कुछ मित्रों के ऊपर यूज़ हो रहा है। ये मॉडल जो तय करना होता है गवर्नमेंट ने, और आम आदमी पार्टी इस मॉडल के ऊपर चलती है कि हमने अपने लोगों को जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, बेसिक सहूलतें हैं वो देनी है, चाहे वो अच्छी शिक्षा हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, जो भी हमारी गारंटीज़ हैं वो हमने लोगों को देनी है, ना कि लोगों का पैसा कुछ इंडस्ट्रियलिस्टों के ऊपर लुटाना है, ना कि लोगों का पैसा अपने कुछ चहेतों के ऊपर लुटाना है। सो आपके सवाल का जवाब ये है कि ये गवर्नमेंट के मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो गवर्नमेंट को किस मॉडल के ऊपर चला रही है। पंजाब में भी इलेक्शन से पहले यही कहा जा रहा था कि भाई पंजाब के ऊपर तो बड़ा कर्जा है, कैसे बिजली फ्री कर देंगे, कैसे एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, कैसे अच्छे स्कूल खोल देंगे, बट सारा कुछ वहाँ पर हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। भ्रष्टाचार के जो पैसा खजाने में जाता था, जो पैसा खजाने में जाना चाहिए था और चोर दरवाजे के द्वारा वो नेताओं के घरों में जा रहा था, वो बंद हुआ है। और पंजाब में हर चीज़ हो रही है, वहाँ पर भी यही सवाल था। बिजली मुफ्त हुई है, स्कूल ऑफ एमिनेंस खुलने शुरू हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है वो देनी वहाँ पर शुरू हो गई है, मोहल्ला क्लिनिक खुलने शुरू हो गए हैं। तो जब वहाँ पर हो गया तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा। पार्टी में आम आदमी पार्टी इस देश में इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका जो टिकट है वो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से मिलता है, बहुत पारदर्शी तरीके से मिलता है, और उसका जो आधार है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का वो सिर्फ और सिर्फ यही आधार है कि एक तो जो इलेक्शन लड़ने वाला उम्मीदवार है वो अच्छी छवि का उम्मीदवार चाहिए, उसकी छवि पे कोई लोगों में दाग धब्बा ना हो, और दूसरा वो अगर कंपटीशन की बात करनी हो कि टिकट दो अच्छे लोगों में से किसको देनी है, तो उसके लिए जो सर्वे है, जो लोगों की सपोर्ट है, वही एकमात्र आधार है। उसके बिना किसी भी तरह की सिफारिश, किसी भी तरह का भाई भतीजावाद आम आदमी पार्टी में नहीं चलता। सिर्फ जो लोगों का सर्वे है, लोगों की फीडबैक है, वही आधार है। अभी एक लिस्ट जो है वो आ चुकी है, दूसरी लिस्ट तैयार है, जल्दी आपके सामने रख देंगे। तो चाहे कोई पत्रकार भाई हो, चाहे कोई समाज सेवी हो, चाहे कोई अध्यापक हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, जो चाहता है कि राजनीति में कुछ अच्छा करना है और लोग उसे चाहते हो कि भाई ये बंदा चाहिए, अगर आपको चाहते हो कि ये बंदा चाहिए, तो उसका नाम अगर सर्वे में डल कर जाता है और लोग उसे बोलते हैं कि ये बंदा चाहिए, तो वही आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार होगा। की हर एक स्टेट में अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है कि हमने किस तरीके से काम करना है। जो हमारी स्ट्रेटजी है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा बूथ पे जाकर एक एक घर तक जाना। हमारा काम करने का तरीका यही रहा है, जहाँ पर भी हमने किया है। पंजाब में भी, पंजाब में हम सबसे पहले हमने परिवार जोड़ो शुरू किया था कि हर एक परिवार तक जाना है। तो उसी तरीके से मध्य प्रदेश में हमारी गारंटीज़ को लेकर हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल तक जा रहे हैं, एक एक घर तक जा रहे हैं। मैं तो रोज़ इनकी फ़ोटो देखता हूँ, ये हर एक बूथ पे जाकर घर घर तक जा रहे हैं। सो ये जो बाकी रैलीज़ हैं उनका अपना स्थान है, बट मैं आम आदमी पार्टी ये मानती है, ये समझती है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर एक घर तक पहुँच करनी, जो कि हमारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सर बीजेपी जो है, सवाल है ना आपका, ये बहुत वेग और जनरली इसको हम नहीं बोल सकते। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जो अच्छे लोग हैं वो कहीं पर भी बैठे हों, चाहे वो राजनीति में ना भी हो, चाहे इधर भी बैठे हो पत्रकारों में, जो अच्छे लोग हैं जो वो कहीं भी बैठे हों, वो उनका आम आदमी पार्टी में स्वागत है। और ऐसा हुआ है पहले दिल्ली में, जो लोग पार्टी के मेंबर भी नहीं थे, समाज सेवी थे, जिनका नाम पब्लिक ने बोला यार हमें तो अपनी कंस्टिट्यूंसी से ये लीडर चाहिए, आम आदमी पार्टी ने उन लोगों को घर में जाकर खुद अप्रोच किया है कि लोग आपकी डिमांड कर रहे हैं, आप हमारे पास आइए, आप चुनाव लड़िए, और वो जीते भी हैं, एमएलए भी बने हैं। सो ये डिपेंड करता है कि जिस भी नेता की आप बात कर रहे हैं उसकी कैसी छवि है, लोग उसको पसंद करते हैं या नहीं करते।